सबसे बड़ी समस्या है रोजगारी। यहाँ कोई सा रोजगार मिल नहीं रहा, ना कोई काम धंधा मिल रहा, तब तो बाहर भाग रहा है आदमी। सब आदमी परेशान है, समझ लो। बाबा जी काम अच्छा गरीबों को देखता है ना। कांटे का मैच है, 2020 का है। कोई ऐसी इंडस्ट्री आ जाए यहाँ पे तो कुछ लोगों को काम मिल जाए। सब पलायन करके जा रहे हैं यहाँ से। लहर किसी की नहीं है, कोई कह नहीं सकता है बीजेपी जीतेगी, कोई कह नहीं सकता है सपा जीतेगी। गुंडे बदमाश पैदा होते थे ना, वो दिखाई नहीं दे रहे। इस बार बसपा लड़ाई में नहीं रहेगी। बच्चे बेरोजगार बैठे, कोई धंधा पानी नहीं है बच्चों को। कोई महंगाई नहीं है, कोई बेरोजगारी नहीं है। बीजेपी 2 या 3 सीटें लूज करेगी। बीजेपी सही है, तो बीजेपी आ रही है दोबारा। और लोगों को खूब गेहूँ मिला है, भर भर के 15-15, 20-20 किलो खूब खाया है लोगों ने। काम अच्छे किए वकील इतना। यहाँ 4 साल में कुछ काम नहीं हुआ, फिर क्या? कुछ नहीं हुआ। ये आज की झांसी है। 1857 और 58 के दौरान इस झांसी का रूप रंग अलग था। इस किले से जो बगावत की आग लगी थी वो दिल्ली तक गई थी। लेकिन इस दौर में बहुत बड़ा एक फर्क है। फर्क ये कि उस दौर में यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल कायम हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई जब तात्या तोपे के साथ और नाना के साथ यहाँ से निकली तो उनके साथ कई बॉडीगार्ड जो थे, उनके कई अंगरक्षक जो थे वो मुस्लिम थे। और फिर जब उनकी शहादत हुई तो बताया जाता उस वक्त उनके इर्द गिर्द बॉडीगार्ड थे जो उनकी सुरक्षा में लगे हुए थे। आज राजनीति बदल चुकी है, सियासत बदल चुकी है। झांसी इस बदलते दौर में, खासकर उस वक्त जब ध्रुवीकरण की बात हो रही है, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की बात हो रही है यूपी चुनाव के मद्देनजर, झांसी कहां खड़ी है और क्या सोच रही है, ये पता लगाने के लिए सीधे झांसी जाना होगा। और झांसी चल के हम पता लगाते हैं क्या है वोटर का मिजाज। चमक उठी सन 57 की वो तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। रानी लक्ष्मीबाई के किले पर हम पहुंच चुके हैं। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी अब आजाद है, भारत का हिस्सा है और अब यहाँ चुनाव होने वाले हैं। तो किले से निकल करके अब हम झांसी के किले से निकल करके जनता के बीच पहुंचेंगे और वहां जानेंगे कि आखिर झांसी क्या सोचती है आने वाले चुनाव को लेकर के और यहाँ पर वोटर का मिजाज कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं झांसी का सफर। झांसी अगर पहुंच जाते हैं और रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं तो आपको कुछ ज़्यादा तलाशने की जरूरत नहीं पड़ती। हम रैंडम आए हैं और रैंडम आकर के हमने यूं ही देखा कि कई यहाँ पर लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ से आ रहे हैं या जा रहे हैं काम के सिलसिले में। और ये जो यहाँ का बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोज़गारी। लेकिन वोटिंग के लिए मुद्दा है या नहीं ये जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ कोई सा रोजगार मिल नहीं रहा, ना कोई काम धंधा मिल रहा, तब तो बाहर भाग रहा है आदमी। वहाँ से चले आए बाबूजी, क्या करें, बहुत तकलीफ थी बाबूजी, वहाँ बच्चे मर रहे हैं इसलिए जा रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि यहाँ पर नहीं मिल रहा है रोजगार, तो ये चुनाव में मुद्दा नहीं बनता है? क्यों नहीं बनता है? तो कुछ कम से कम कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। कुछ मिले अगर तो जैसे कहो वैसे हो जाए। तो गरीबों के लिए तो कुछ मिल ही नहीं रहा सर, यही तो बात है। अकाउंट में पैसा ऐसा नहीं आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है, ना कुछ न कॉलोनी मिली है किसी को। क्या बदला है, काम करते हैं, साले जाते हैं, कमा के बस चले जाते हैं, खाते हैं, बस फिर चले जाते हैं। सरकार देता ना कुछ देता बाबूजी, बस ऐसे बस रह जाते। बस ना हमारे ना कॉलोनी दिया, ना राशन कार्ड बना हमारा, कुछ भी नहीं। अब माहौल तो ऐसा दिखा रहा है गर्मा गर्मी का कि साइकिल का चल रहा। कोरोना की वजह से सब आदमी परेशान है, समझ लो। परेशान है, इस वजह से थोड़ा सा माहौल मतलब आंकड़े 2 की चल रही बराबर। हाँ, आंकड़े 2 के बराबर चल रही कि हो सकता है नरेंद्र मोदी को वोट डाले। अच्छा, हाँ, मोदी को, योगी को ना, योगी को। हाँ, वो योगी को उनको भी डाले तो हो सकता है साइकिल भी जाए। पहले आता था? पहले कम आता था, कटौती बहुत थी, 24 घंटे की, 12 घंटे की, 3 घंटे की कटौती होती थी। अब नहीं हो रही, अब तो बराबर लाइट आ रही। पानी की और सड़क की व्यवस्था तो दुरुस्त है सरकार में, इसमें कोई दो राय नहीं है। वेरी गुड है वो बहुत। हमारे जमाने में तो महंगाई नहीं थी, अब जब जमाने में महंगाई हो गई तो अब क्या करें बेटा।
बुंदेलखंड है, एक तरीके से मुख्य द्वार कहा जा सकता है बुंदेलखंड का झांसी को, तो और यहाँ आकर के आप पलायन के मुद्दे पर अगर बात ना करें तो संभव नहीं है। एक बहुत बड़ा तबका, एक आंकड़ा कहता है कि करीब यहाँ पर जो गरीब तबका है उसमें से 70% बाहर जाके पलायन करता है, क्योंकि मजदूरी करनी होती है कमाई के रोज़ी के ज़रियों के लिए। तो हमारे साथ कुछ ऐसे ही लोग हैं जो अभी चुनाव के सिलसिले में अपने गांव वापस जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? पूना से। पूना से। हाँ। और आप किस लिए वापस आए हैं अभी? चुनाव खातिर, वोट डालने खातिर। वोट डालने के लिए। और आप? हम भी वोट डालने के वोट डालने के लिए। तो वहाँ से बहुत सारे लोग आते हैं क्या, बाहर से, जो बाहर मेहनत मजदूरी करने जाते हैं? हाँ। वो वोट डालने आते हैं? हाँ, आते हैं। सजगता देखिए, को क्या लग रहा है यहाँ मुद्दा क्या है इस बार बुंदेलखंड का? अब बुंदेलखंड का मुद्दा जरूर हो, हम तो उसी को देंगे, बाबा जी को। बाबा जी को? बाबा जी का काम अच्छा लग रहा है ना? बाबा जी काम अच्छा गरीबों को देखता है ना। अच्छा। ये है कि अब यहाँ कुछ मजदूरी दे देंगे तो यहाँ का कहाँ उतनी दूर जाएंगे। तो लगता है कि मिलेगी मजदूरी यहाँ पे? अब जीतेंगे तो मिलेगी जरूर। अभी भी तो उन्हीं की सरकार थी। अभी तो थी, तो अभी तो 5 साल वो ऐसे वैसे कर दिया। अब मुद्दा तो उठाया कि देंगे। एक पहली बार नोटबंदी, दूसरे बार लॉकडाउन, तो गरीबों के लिए सब किए हैं। तो हम भी ये है कि चलो अपना अपना हो रहा है। झांसी स्टेशन में अगर आप चले तो उसके आसपास और भी जन सामान्य से मुलाकात आपकी हो जाती है। तो चलिए अब पूछ के देखते हैं कि आपने मजदूरों के मुद्दों को देखा, बाकियों के मुद्दे देखा, दूसरे जन सामान्य का क्या मुद्दा है? वैसे मुद्दा तो कोई है नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है रोजगारी। लोग रोजगार से परेशान हैं यहाँ पर, और अगर ये समस्या हल हो जाती है तो बाकी तो कोई सरकार की तरफ से तो बहुत अच्छी सरकार चली है, सब बढ़िया चल रहा है। कांटे का मैच है, 2020 का है सीधा। 2020 का कांटे का मैच चल रहा है। झांसी का भैया क्या बता दें, हम कुछ कह नहीं सकते। इस बार तो बड़ी समस्या में फंसा हुआ है। वैसे तो बीजेपी की ज़्यादा उम्मीद है। अच्छा। झांसी शहर में सर महंगाई बहुत है। कोई ऐसी इंडस्ट्री आ जाए यहाँ पे तो कुछ लोगों को काम मिल जाए। जो लोग 100 रुपये के लिए परेशान हो रहे हैं उनको कुछ। 4 साल में क्या काम हुआ फिर? काम तो सर ठीक रहा पर बेरोजगारी खत्म नहीं हुई। सब पलायन करके जा रहे हैं यहाँ से, बुंदेलखंड क्षेत्र से। लहर किसी की नहीं है, जो है कांटे का मुकाबला है। कोई कह नहीं सकता है बीजेपी जीतेगी, कोई कह नहीं सकता है सपा जीतेगी। अरे आप बताइए, जैसे आप सीएम हैं, आप आएंगे तो रोड तो चमकेगी ना। और बाकी रोड जाके, जहाँ सीएम नहीं गए, बाकी रोड जाके देखिए, वहाँ की रोड नहीं चमकी है। ये कह रहे हैं, हमारे स्टैंड बना हुआ पड़ा है, आज इतने दिन से बड़ा हुआ है। हम लोग 2 साल बाहर पड़े हैं, रोड के बाहर खड़े हैं, जब मैं स्टैंड अलाउ क्यों नहीं किया जा रहा है? हम लोगों को पहले इतना मिल जाता था कि आराम से काम चल जाता था, लेकिन अब इस टाइम पे ऐसा हो रहा है कि कोरोना की मार समझ लो इसको, चाहे सरकार की तरफ से समझ लो कि ऐसा हो रहा है। तो ये महंगाई ही मेन मुद्दा है। इतनी बड़ी सिटी होनी चाहिए, सिटी बड़ी बड़ी दिल्ली शहरों में होनी चाहिए। बस चलती हैं इधर चलने लगे, 5-5 रुपये में ले जा रहे हैं। डीजल 100 रुपये लीटर है, हम कहाँ से 5 रुपये में ले जाएंगे? चरम सीमा पे घर घर बगल बगल में गुंडे बदमाश पैदा होते थे ना, वो दिखाई नहीं दे रहा है इस सरकार में। इस सरकार का ये फ़ायदा तो ये मिला है, और लोगों को खूब गेहूँ मिला है, भर भर के 15-15, 20-20 किलो खूब खाया है लोगों ने, और खा रहे हैं अभी भी। लेकिन ऐसा नहीं है, सरकार ने कुछ काम अच्छे किए हैं, कुछ थोड़े से गड़बड़ हुए हैं। तो परिवर्तन होगा, और ये तो देखने वाला परिवर्तन है। लेकिन झांसी से कभी सपा का गढ़ कभी आज तक सीट नहीं निकली है आज तक। इस बस पे आ गए हैं, यात्री बैठे हैं। अक्सर मुद्दे उठते रहते हैं पलायन की, तमाम चीज़ों की। पूछते हैं यहाँ के लोकल बाशिंदों से बात करते हैं। आइए। क्या मुख लग रहा, बच्चे गैर रोजगार बैठे, कोई धंधा पानी नहीं है बच्चों को। पढ़े लिखा लो, बैठे ऐसे, कोई धंधा पानी हो तो हमें। बच्चे आपके क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, बैठे हैं घर में। बेरोजगारी मुद्दा है। हाँ। तो लगता है उसकी वजह से बदलाव हो जाएगा इस बार? हो जाए, अच्छी बात है, होना चाहिए आपको लगता है? हाँ। आपको क्या लगता है भाई साहब? चाची जी का होगा बदलाव, मोदी जी आएंगे तो होगा जरूर बदलाव दोबारा। नहीं, मोदी जी तो ऑलरेडी है, योगी जी तो ऑलरेडी है। तो होगा ना। तो इनका कहना है कि देखिए उससे बदलाव नहीं हुआ। कुछ नहीं बदला हो पहले था वो भी अभी है। हाँ। नहीं था पहले बहुत सही था। पहले रोजगार भी मिलता था बच्चों को। हाँ, बच्चों को रोजगार भी मिलता था। अब घर में बैठे क्या खाए? हाँ, कल लग जाएगा।
बीजेपी के खिलाफ जाएगा। हाँ, आपको क्या लगता है भाई साहब? हमको तो यही दिख रहा है आज की तारीख में जो कुछ हो रहा है तो अच्छा ही हो रहा है। बीजेपी की सरकार आई है आप बीजेपी को सपोर्ट देंगी, क्यों? क्योंकि उनके काम अच्छे हैं। काम अच्छे हैं, तो इनका कहना है काम अच्छे हैं। पीछे जो आपने देखा वहाँ की राय अलग है। तो लोग बटे हुए हैं तबके के हिसाब से। जो बेरोजगार, उनके लिए बेरोजगारी एक मुद्दा है और लोगों के अंदर कुछ जगह गुस्सा है, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका वो भी है जो बोलता है कि मंदिर बन गया है, काम हो गया है, हमको फायदा हो रहा है। लेकिन वोट में ये चीज कितनी तब्दील होगी, ये बड़ा इश्यू होगा, इसे समझना होगा। अब हर आदमी को चेतन कर दिया, जगह मगह साफ सुथरी है, गरीबों का सुनवाई होती है। बीजेपी सही है। बीजेपी सही है। महंगाई कोई महंगाई नहीं है, कोई बेरोजगारी नहीं है। नहीं है। तो बीजेपी आ रही है दोबारा। ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा इसलिए कि गुंडा प्रदेश बिल्कुल गुंडा वगैरह से मुक्त है बिल्कुल। ना किसी प्लॉट पे कब्जे हो रहा है, ना किसी की ज़मीनों पे कब्जे हो रहा है। 5 साल बढ़िया गुजरे। आप एक प्लॉट कहीं भी लेके छोड़ देते, पहले 3 महीने न जाओ कब्जा हो जाता था। काम अच्छे किए वकील ने। यहाँ 4 साल में कुछ काम नहीं हुआ, फिर क्या? कुछ नहीं हुआ। ये तो बता रहे हैं कि देखिए अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, योजनाएं हो रही हैं, लाभ मिल रहा है। नहीं, कुछ नहीं हुआ। गरीब लोगों को कुछ नहीं आ रहा। खाद में लाइन में लगने पड़ता है खाद के लिए। ये जो एक बता रहे हैं कि राशन और पैसा अकाउंट में आ रहा है, वो नहीं मिल पा रहा है। तो इधर से कहो 10 लोग घर में है, इधर से कहाँ चल रहा हो, कहाँ कम चल रहा हो, इधर लोग दें। अखिलेश क्या 10 को दे देगा? अखिलेश 10 को दे देगा क्या? नहीं दे। अखिलेश बराबर लाभ कोई सरकार नहीं देगी। हाँ, झांसी शहर के बीचों बीच आके पहुंच चुके हैं हम, और यहाँ पे झांसी शहर के जिस इलाके में अभी हम हैं, इस इलाके को गोविंद चौराहा कहा जाता है। और हमारे साथ यहाँ पे यहाँ के बहुत सीनियर पत्रकार मौजूद हैं, राम सेवक जी। राम सेवक जी पिछले 3 दशक से पत्रकारिता जुड़े रहे हैं और झांसी की नब्ज को अच्छी तरह समझते हैं। तो राम सेवक जी, आइए झांसी की सड़क पर चलते हुए आपसे बात कर लेते हैं और एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि झांसी में इस वक्त मिजाज राजनीति का क्या चल रहा है। यहाँ क्या है कि मुद्दे शुरुआत में तो चलते हैं, लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन मतदान का समय नज़दीक आता है तो मुद्दे भटक करके पार्टियों में या प्रत्याशियों पर चुनाव चला जाता है। ऐसी स्थिति में इस समय जो चुनाव जा रहा है वो पार्टियों पर जा रहा है। मुद्दे हो गए गौड़, और एक कसर और पूरी हुई केन बेतवा लिंक। उसके लिए हाँ, बजट में खासा जिक्र आया केन बेतवा का। केंद्र सरकार ने उसके लिए 43 करोड़ रुपए दे दिया है। तो ऐसी स्थिति में जो यहाँ की पानी की प्रमुख समस्या है, वो जनता को लग रहा है कि बीजेपी गंभीरता से इसको पूरा करने जा रही है। और लग रहा है इनको बीजेपी को हल्का नुकसान हो सकता है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा नुकसान या डेंट पड़ने की उम्मीद नहीं लगती है। आगे भी देखते हैं शहर का हाल और पता करते रहेंगे। तब तक फिलहाल कैमरा पर्सन गोपाल के साथ रोहित विश्वकर्मा, झांसी से एडिटर जी के लिए।